नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है, हम उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एक पूरी सीरीज़ है। मैं आपको शेयर मार्केट क्या से लेके हम कैसे, कौन सा बेस्ट स्टॉक कब हमें खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए और कौन सी राइट प्राइस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर ये एक सीरीज़ होने वाली है। आप इस सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जानने हैं शेयर मार्केट, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊंगा, या फिर कोई नई स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड आया है, या फिर कोई नए लॉज आए, तो फिर मैं आपको मेरे ब्लॉगिंग वेबसाइट पे बता ही दूंगा। तो फिर शेयर मार्केट का नाम सुन के सबसे पहले मन में आता है कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट एक जगह है जहाँ पे हम किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। अभी शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स मतलब कुछ ओनरशिप होती है कंपनी में, और शेयर मार्केट से ही इकोनॉमी का बहुत बड़ा परसेंटेज डिटरमाइन किया जाता है। तो फिर दो स्टॉक एक्सचेंजेस है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे हम शेयर्स बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। आजकल स्टॉक एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत सारे ब्रोकर्स मिल जाते हैं और ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इसलिए आप अपने घर से भी शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो फिर पहले आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये अब तक का सबसे यंगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और इसमें अप्रॉक्स 1500 लिस्टिंग्स है। आपको मैं आगे अगली स्लाइड में बता दूंगा। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 1875 का स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रिटिशर्स ने खोला था और ये बहुत ही ट्रस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है। तो फिर देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये 1992 में ओपन किया था। ये हमारी गवर्नमेंट ने ओपन किया था। यहाँ पे 1952 लिस्टिंग्स है, मतलब अप्रॉक्स 2000, और इसका रेवेन्यू है 2.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ये बहुत पुराना डेटा है, अब तक ये डेटा निकला नहीं है। तो फिर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। यहाँ पे इंडाइसेस मतलब वो शेयर्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज खुद के रिसर्च पे बनाते हैं, और वो एक कंपनीज के शेयर का एक ग्रुप होता है जिसे आप खरीद सकते हैं। तो फिर पहले निफ्टी 50, ये बहुत पॉपुलर था। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500। तो फिर आपको यहाँ से नाम पता चल गया होगा। निफ्टी 50 मतलब यहाँ पे 50 कंपनीज है। निफ्टी नेक्स्ट 50 वो और उनकी ब्रदर या फिर सिस्टर कंपनी या फिर कोई दूसरी कंपनी जो जिनका भी अमाउंट 50 है। और उसके बाद निफ्टी 500, ये सबसे बड़ा शेयर है और ये महंगा भी होता है। लेकिन मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 9 जुलाई 1975 को खोला गया था। इसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, मार्केट कैपिटल, और यहाँ पे 5000 से ज़्यादा लिस्टिंग्स है। अभी तो ये 6000 के करीब पहुँच गया होगा। और अगर हम अभी देखें लेटेस्ट यहाँ पे क्या है, तो फिर इंडाइसेस मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने वो पॉइंट नहीं ऐड किया। यहाँ पे एक ही इंडाइसेस होता है, BSE सेंसेक्स। ये मतलब बहुत ही अच्छा इंडाइस है। मतलब रेट अभी करंट सिचुएशन में इसका रेट मिनिमम 20,000 के नीचे नहीं आता, और मैक्सिमम ये 1 लाख को भी टच कर चुका है। तो फिर ये था हमारे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट के बारे में। तो फिर देखिए, हमें पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हम होते हैं इन्वेस्टर, और जिस ब्रोकर या फिर जिस इंसान के थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो होता है एक ब्रोकर। हम तो खुद ऐसे जा नहीं सकते कंपनी के पास कि हमें 1-2 शेयर्स दे दो। कंपनी ऐसे बल्क में शेयर बेचती है, और 1-2 शेयर्स के लिए कंपनी क्यों ये करेगी। उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए, और वो है हमें पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए। ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के नाम से बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे अगर आपका ज़ीरो बैलेंस हुआ, मतलब कोई भी पैसा नहीं है उसके अंदर, तभी बैंक आप पे चार्ज नहीं लगा सकती। और आप डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर से खुलवा सकते हैं। आपके CA से भी आप रेफर कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है। और गवर्नमेंट बैंक जैसे SBI बैंक, उसके बाद कैनरा बैंक, ये सारे डीमैट अकाउंट खोलते हैं, लेकिन इनका ब्रोकरेज ज़्यादा होता है। अब आप बोलेंगे ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज मतलब अगर कोई आदमी आपके लिए कुछ काम कर रहे है तो फिर वो पैसे तो चार्ज करेगा ही, पैसे के बिना कुछ नहीं करेगा वो। तो फिर देखिए,
अभी उस ब्रोकर ने आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज में बात की, स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी से बात की, तो फिर बीच में ब्रोकर आ गया ना, जिसकी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है और वो आपके पैसे बचा रहा है और आपका ट्रैवल टाइम ये सारा भी, ये सब कुछ चीज़ें बचा रहा है, तो फिर वो कुछ पैसे चार्ज करते हैं जिसे बोलते हैं ब्रोकरेज। गवर्नमेंट बैंक्स के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा ब्रोकर है, जैसे अपस्टॉक्स हो गया, ज़ीरोधा हो गया, तो फिर आप उनसे ब्रोकरेज उनका अगर आप ब्रोकरेज कंपेयर करेंगे तो फिर वो गवर्नमेंट बैंक से कम ही होगा। तो फिर अब सबको, अगर मैं आज 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फिर मुझे 100 का क्या 1 करोड़ भी हो जाए तो भाई मैं हाई रिटर्न की 1 करोड़ भी हो जाए तो भाई मुझे अच्छा ही लगेगा ना कि 100 रुपये का 1 करोड़ हो गया। ऐसा होता नहीं है, कभी कभी हो जाता है। अगर आप बहुत ही पुराने इन्वेस्टर हैं तो फिर हम सबको हाई रिटर्न चाहिए रहता है, और हाई रिटर्न्स के लिए कुछ टिप्स है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये नॉलेज शेयर करनी है तो फिर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इंडिया में नॉलेज की कमी है और अगर हम नॉलेज फ्री में बांट रहे हैं तो फिर इंडिया बहुत ही अच्छी कंट्री हो जाए, मतलब एक डेवलप कंट्री हो जाएगी। और मैं आपको और एक फैक्ट बताता हूँ, यूएसए की 50% पॉपुलेशन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करती है और इंडिया की बस 4%। तो फिर आप देख सकते हैं इकोनॉमी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमी में कितना बड़ा पार्ट देता है। अब एक और क्वेश्चन है जो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि हम क्यों ऐसे पैसे लगाते हैं कंपनी के बीच में, कंपनी को और हमें क्यों इतना प्रॉफिट होता है, मतलब इसका इकोनॉमी प्रॉफिट ये सब कुछ इनका क्या रिलेशन है। आप बस मुझे इतना बताइए कि अगर हमने पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा कंपनीज का। बस आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए कमेंट में, और जो भी करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट मैं अगले वीडियो में शोकेस करूंगा उसके नाम के साथ। So that's all for this video. So thanks for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.